हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेम अलजेब्रा से है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट 2 ऑफ द रूट्स आर इन द रेशियो 3:2। दो रूट हमारे पास इस रेशियो में दिए हुए हैं। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी क्यूबिक है, तो इसके रूट कितने हो सकते हैं, 3 रूट हो सकते हैं। एक रूट डिफरेंट मिलेगा, 2 रूट यहां से मिलेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं रूट्स। लेट रूट्स आर, रूट हमारे पास क्या बनेंगे, 3 अल्फा 2 अल्फा और एक बीटा। क्योंकि ये जो रेशियो होती है ना, ये एक कॉमन मल्टीपल होती है। ठीक है, आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 6 बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगी, ये हमारे पास 6 बन जाएगी। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल होते हैं, कोई ना कोई एक नंबर होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन नंबर हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। ठीक है जी, अब क्या निकालते हैं यहाँ से, इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लें। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस के 2 अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस के a1 अपॉन a नोट। और माइनस के a1 की वैल्यू क्या है, देखो ऐसे याद रखने के बजाय आप डायरेक्ट याद रख लो कि जो सेकंड साइन आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हमारे पास 9 है, a नोट की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आता है, 9 आता है। देखो यहाँ से ये होता है सिंगल टर्म का सम, सिंगल रूट का सम, फिर डबल रूट का सम होता है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आती है हमारे पास लास्ट में। समझे, तो बस साइन याद रखना, माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से याद रखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कितने बड़े इक्वेशन आ जाए आप उसका साइन बता सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 9 माइनस के 5 अल्फा। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब इसका क्या निकालते हैं, 2 रूट एक बार लेके चलते हैं। 2 रूट एक बार लेके चलेंगे तो 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस के 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस के 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, 2 रूट एक बार लेके चले हैं तो नेक्स्ट साइन आएगा तो माइनस प्लस, तो ये वैल्यू क्या ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, अपॉन में ए नोट करेंगे, ए नोट की वैल्यू 1 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 2 6 अल्फा स्क्वायर प्लस के 3 अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल ले तो 6 अल्फा प्लस के 5 बीटा इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा 6 अल्फा प्लस के 5 बीटा की वैल्यू क्या है, 9 माइनस के 5 अल्फा इज इक्वल टू 14 यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा बाहर है तो 6 अल्फा प्लस के 45 माइनस के 25 अल्फा इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, तो अब यहाँ से अल्फा 6 अल्फा माइनस के 25 अल्फा, तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस के 19 अल्फा प्लस के 45 इज इक्वल टू 14। अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 19 अल्फा स्क्वायर प्लस के 45 अल्फा और ये हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 19 अल्फा स्क्वायर प्लस के 45 अल्फा माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। और इस टर्म को हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो 19 अल्फा स्क्वायर माइनस के 45 अल्फा प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, दोनों साइड किया, इस साइड भी इस साइड भी, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर, 45 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 19। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 पंजे 20 25। ठीक है जी, माइनस के, और ये हमारे पास बच्चे हैं 19 4 76, 76 मल्टीप्लाई 14, तो 76 मल्टीप्लाई 14
ये हमारे पास बनेगा 4, 8 कैरी, 98 प्लस 8 तो 106 अपॉन में 38, ठीक है। 14 6 84, 4 8, 14 7 98, 98 8 106, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं तो 45 प्लस माइनस के, अब इसको माइनस करेंगे, 5 4 1 12 6 6, और ये हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा 9, ठीक है जी, 961। और ये 961 हमारे पास एक स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है, एक कंप्लीट स्क्वायर रूट था हमारे पास, 961 है, तो ये बनना चाहिए हमारे पास 900 बनेगा 30 का, तो ये हमारे पास बनेगा 31 का, ठीक है जी। तो 45 प्लस माइनस के 31 अपॉन 38, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी 45 प्लस 31 अपॉन 38 और 45 माइनस 31 अपॉन 38, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा ये 41516 437 अपॉन 38 और 514 431 अपॉन 38, ठीक है जी, 514 431, ठीक है। और ये हमारे पास कैंसिल होके ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास कैंसिल होगा तो 2 7 जा और 2 9, तो ये हमारे पास आएगा 7 अपॉन 19। तो अल्फ़ा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 2 लेनी है कि 7/90 लेनी है, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं, हमारे पास कोई रूट है यहाँ पे ऐसा है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और 7, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं इसका एक बार, ठीक है, उससे पता चल जाएगा हमें वैल्यू कौन सी लेनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स की प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आता है 24 आता है लास्ट में, और यहाँ पे कितनी डिग्री है 3 डिग्री है, तो 3 में क्या होता है -1 की पावर 3 नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 6 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -24, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -4, ठीक है जी। अल्फा के लिए यहाँ पे क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, तो 4 बीटा इज इक्वल टू -4, तो बीटा इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास आएगा यहाँ से, ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं 7/19, तो यहाँ पे 7/19 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 19 का स्क्वायर हमारे पास होता है 19 का स्क्वायर हमारे पास 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -4, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -4 × 361 अपॉन 49, ये वैल्यू इतनी बड़ी हमारे पास है, नेगेटिव में है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। जब ये बीटा की वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू पहले से यहाँ पर उसकी x³ है, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 के इक्वल नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 लेंगे, इसमें क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ से रिजेक्ट अल्फा इज इक्वल टू 7/19 बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया DNS, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब वहाँ पे कंप्लीट लिख लेना डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमने क्या ले लिया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा के लिए -1 आ गई, तो देयरफॉर हैंस रूट्स आर, तो रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे 3 अल्फा 3 × 2 दैट इज 6, 2 × 2 दैट इज 4, बीटा की वैल्यू -1, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है सोल्व द इक्वेशन। सब इक्वेशन सोल्व भी करने हमें। इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 18x³ प्लस 81x², ठीक है जी, प्लस 121x प्लस के 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट बीइंग गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, गिवन दैट वन रूट इज हाफ द, वन रूट इज हाफ द सम ऑफ द अदर। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है कि एक रूट क्या है, दो अदर रूट के सम का हाफ है, ठीक है जी। तो लिखते हैं लेट रूट्स आर, रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा, सच दैट, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट आएंगे। रूट किस प्रकार से है कि इट बीइंग दैट वन रूट, मान लेते हैं अल्फा क्या है, इज हाफ, किसका हाफ है, सम ऑफ द अदर, बीटा प्लस गामा का। तो 12 इस साइड लेगा, 12 इज इक्वल टू बीटा प्लस के गामा, इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इतना काम हो गया। नाउ अब क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाले। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स का होता है सेकंड टर्म का माइनस, यानी माइनस के 81 अपॉन में 18, ठीक है। इक्वेशन देख लो कंप्लीट है कि नहीं, 3210 पावर, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन है। ये हमारे पास हो गया। तो 9 9 जा और 9 2 जा, तो माइनस के 9/2 बनेगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे पास है, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 12 है जी। अल्फा एज इट इज, इसके प्लेस पे 12 इज इक्वल टू माइनस का 9/2, तो ये बनेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 9/2, 3 से 3 9 कैंसिल माइनस के, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 3/2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 3/2 आ गई। तो देयरफॉर जो अल्फा प्लस 3/2 है वो क्या बनेगा, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका फैक्टर बनेगा ये, एक रूट हमारे पास आ गया तो, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब क्या करना हमें, इस अल्फा से, अल्फा की वैल्यू कितने, माइनस 3/2, उसकी हेल्प से इसको सोल्व करके 2 रूट और फाइंड करते हैं इसके। वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आपको अब याद हो चुकी होगी अच्छे से। तो क्या करना हमें, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे, माइनस के 3/2, ठीक है जी, ओके। अब यहां से कोएफिशिएंट 18, 81, 121, 60, एक लाइन लगा दो यहां पे, ठीक है जी। 18 उतारेंगे। अब माइनस 3/2 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 18, कितना बचेगा 9, और 9 3 27, तो -27, 11 7 4 7 2 5, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 से करेंगे 27, 27 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 27 3 हमारे पास कितना होते हैं 81, एक सेकेंड, ठीक है, 3 से 21 और 3 दूनी 6 2 8, 81 आएगा, ठीक है जी। माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा 0 40। अब 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो माइनस के 60, ये हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 18x² प्लस 54x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर से कुछ कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है यहाँ से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 9x² प्लस के 27x प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है जी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से करने की। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 9 2 जा 180, और ऐड करें तो 27 आता है। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 180 आई और ऐड करें तो 27 आई, तो हमारे पास नंबर आते हैं 15 और 12। तो 9x² प्लस के 12x प्लस के 15x प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे 27 बनेगा, इनके मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आता है, ये आता है हमारे पास 180 के इक्वल, ठीक है जी।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ओके, तो फिर इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि रूट्स भी तो लिखने हैं ना भैया। रूट्स लिखेंगे तो कितना आएगा, 3x² कॉमन है हमारे पास, तो 3x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 3x प्लस के। 3x कॉमन यहाँ से है तो 4 बचेगा प्लस के। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस के 5, 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 5/3 और x इज इक्वल टू माइनस के 4/3। दो वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू माइनस 5/3 और x की वैल्यू माइनस के 4/3। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, तो हमारे पास जो रूट थे इसके वो रूट आ गए, कौन से, -3/2, -5/3 और माइनस के 4/3 लिख देंगे। हैंस रूट्स आर कौन से हैं, -3/2, -4/3 और माइनस के 5/3। ठीक है जी, ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो -5/3 -3/2, ठीक है, और माइनस के 4/3। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस के 12। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 ही है हमारे पास, ठीक है। x4 प्लस के 4x³ माइनस के 2x² प्लस के 12x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। x की 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 12, एक सेकंड, माइनस के 12x, सॉरी, तो माइनस के 12x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, फाइंड देम। 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स हमारे पास है इसके, तो हमें फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन 4 की, तो उन रूट्स को हमें फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, करते फाइंड। लेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हमारे पास है। सच दैट ये है किस प्रकार से कि द पेयर ऑफ 2 इक्वल रूट्स हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, एंड 2 रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या करो, अल्फा, इक्वल हैं तो बीटा, इक्वल हैं तो बीटा। ठीक है जी, 2 पेयर में रूट इक्वल हैं, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। ठीक है, हो गया सोल्व। अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस के 4 अपॉन में ये कोएफिशिएंट, ये कितना है, ये तो 1 है, तो 2 अल्फा प्लस के 2 बीटा इज इक्वल टू -4। तो अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन आएगा, माइनस के 4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गया जी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हो गया इतना सोल्व। ओके, अब यहाँ से 2 रूट्स को एक साथ लेके चलेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर ये अल्फा इंटू बीटा, फिर ये अल्फा इंटू बीटा, फिर ये बीटा इंटू बीटा। कितने हो गए हमारे पास, 6 बनेंगे ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस प्लस, तो ये प्लस आएगा यहाँ पे और साइन माइनस का है, तो माइनस के 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये हमारे पास अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। कितनी बार आया हमारे पास, ये 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। देखो जब हमारे पास ये क्या बन के आ गया, क्या है हमारे पास, ये
सम निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है जी। और ये निकाला हमने, इसके वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ओके। तो क्या यहाँ से हमारा कुछ बन सकता है? बन सकता है, देखो कैसे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के, इसको लिख दूँ 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। बोलो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है प्लस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 है जी, इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके -2, पुट कर दें। चलो जी पुट कर देते हैं, यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये -2 इसका स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, प्लस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 -4, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -3 के इक्वल आ गई, ठीक है जी। अब सम हमारे पास है, अल्फा बीटा हमारे पास है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ यूजिंग एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, क्या कि अल्फा माइनस ए बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये हमारे पास होता है कैसे? देखो अल्फा स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2 अल्फा बीटा, यहाँ बचेगा प्लस के 2 अल्फा बीटा। तो हमें क्या चाहिए? -2 अल्फा बीटा चाहिए ना इसको, इस साइड भी, तो -4 में से माइनस कर देंगे उसको, तो 2 अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस के, ठीक है जी। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इसके वैल्यू में निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इसके वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? यहाँ से -2 का स्क्वायर दैट इज 4 आई थी, तो यहाँ पे 4 लिख दें माइनस के, और ये हमारे पास 4 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो ये हमारे पास कितना जाएगा? 4 प्लस के 4 3 जा 12, इसको लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बना? 16। तो अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अल्फा माइनस के बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा जी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा के लिए हमारे पास क्या आ गई? 4 के इक्वल आ गई। तो अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। क्या इक्वेशन 1 और 2 को 4 को क्या है? इक्वेशन 3 को ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ। चलो करते हैं, 1 + 3, तो ऐड करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, और ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, ऐड करो, ये कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा? 2 बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब क्या करना है? 1 माइनस के 3, एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 2 बीटा इज इक्वल टू -6 और बीटा इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। 2 रूट हमारे पास आ गए, कितने आ गया? हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है? 1 आ गई, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास -3 की इक्वल आ गई। तो इसका आंसर पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन से? 11 है। क्वेश्चन 11 का आंसर -3 1 1, ठीक है जी, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हैंस रूट्स आर, अल्फा के लिए 1 है तो 1, 1, बीटा के लिए -3 है तो -3 है, ठीक है जी, हो गया सोल्व। जल्दी से फिर नोट कर लीजिए इसको आप। देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? +-4 आती है, ठीक है। आप यहाँ से -4 लेके सोल्व करोगे ना तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा, -3 1 1, ठीक है। ये यहाँ पे रह गया था, आप इसको भी सोल्व कर लेना एक बार। जब एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, वो तो हमने सोल्व कर दिया। फिर एक केस ले लेना आप जब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो? -4 हो, ठीक है। आप वो भी केस कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, अब नोट कर लिया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 18x स्क्वेयर माइनस के 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आर द फॉर्म अल्फा प्लस आइटा बीटा, बीटा प्लस आइटा अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा आर रियल, वेयर अल्फा बीटा आर रियल, फाइंड ऑल द रूट्स। इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट दिए हुए हैं, कौन सा, अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड बीटा प्लस आइटा अल्फा, और अल्फा बीटा कैसे रियल है, ये कहते हैं कि सारे रूट फाइंड करो। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो 4 डिग्री की है और जो रूट्स हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है, और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो पेयर के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो लेट, या लिख देते हैं गिवन रूट्स आर क्या है, अल्फा प्लस आइटा बीटा और बीटा प्लस आइटा अल्फा, एंड अदर रूट्स आर हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा माइनस के आइटा बीटा और बीटा माइनस के आइटा अल्फा, ठीक है जी। 4 रूट होंगे इसके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर रूट है तो ये पेयर में आते हैं कंजुगेट बन के, ठीक है। अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा, ठीक है। अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सभी को ऐड कर दो, अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस बीटा प्लस आइटा अल्फा प्लस अल्फा माइनस का आइटा बीटा प्लस बीटा माइनस का आइटा अल्फा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे क्या है माइनस, तो एक माइनस हमारे पास होता है तो 6 आएगा यहाँ से, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, अल्फा अल्फा तो 2 अल्फा, बीटा बीटा तो 2 बीटा, आइटा बीटा माइनस आइटा बीटा ये कैंसिल आउट, आइटा अल्फा माइनस आइटा अल्फा ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ से 6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन निकाल दो तो 6, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास 3 के कुल आएगा, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से इन सभी रूट्स के मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं उनकी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसके साथ इसका कंजुगेट पेयर लिख दें। उसको लिखने का रीज़न है क्या, हमें ढूंढना ना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेगा, लास्ट नंबर का 25 है, पावर कैसी है 4 है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है जी 25। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है जी। अब ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, इसके लिए क्या आएगी प्लस माइनस के 5। अब हमें पता है कि जो अल्फा बीटा है वे रियल नंबर है, रियल नंबर हैं तो उनका सम करोगे, अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो गिवन क्या है, अल्फा बीटा आर रियल, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। अब हमें यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से जल्दी से इसको नोट करो आप, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 का यूज़ करके इक्वेशन 2 के अंदर तब इसको सोल्व कर लेंगे, या हमने जो आइडेंटिटी की थी पीछे उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लो ये। तो देखो अब यहाँ से
यूजिंग 1 इन 2। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लो, चाहे अल्फा की वैल्यू निकाल लो। चलो बीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस के अल्फा, तो वहाँ पुट कर दो बीटा के प्लेस पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के अल्फा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो 9 प्लस के अल्फा स्क्वायर माइनस के 6 अल्फा इज इक्वल टू 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस के 6 अल्फा प्लस के 9 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस के 6 अल्फा प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका सम हमारे पास -3 आता है और प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आती है, 2 आती है। तो नंबर हमारे पास -2 -1 हो जाएंगे। तो अल्फा -1 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1,2। तो दो नंबर हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है जी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है जी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 2 तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये होगा हमारे पास, क्या आएगा, जब अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो बीटा की वैल्यू 2 आएगी, जब अल्फा की वैल्यू 2 होगी तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग, हमने क्या यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल रूट्स बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे, हैंस रूट्स आर 1 प्लस माइनस के आइटा 2 प्लस माइनस के आइटा, ये हमारे पास रूट बन जाएंगे। हमने क्या किया, एक बार इसको यूज कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू 1 था वो यहाँ यूज कर लिया, बीटा के वैल्यू हमारे पास कितने आई थे, बीटा के वैल्यू हमारे पास आई 2, तो प्लस माइनस के आइटा 2 हमने यूज कर लिया। ठीक है, एक बार यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 यूज कर लिया हमने यहाँ पे। एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू 1 हमारे पास थी तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी प्लस माइनस के 2। ठीक है जी, फिर अल्फा की वैल्यू 2 आई है तो बीटा की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस के 1। हमने ये यूज़ कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए, कितने रूट्स, 4 रूट्स। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वेयर प्लस 4 लैम्बडा x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब की बार यहाँ पे लैम्बडा आ गया, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकेंड, इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 रूट्स, अदर 2 रूट्स, फाइंड लैम्बडा एंड सोल्व द इक्वेशन। ये हमारे पास है, लैम्बडा को सोल्व करना है, लैम्बडा को फाइंड करना है एंड इक्वेशन को सोल्व करना है, इट मीन्स इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ते हैं। इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इज इक्वल द सम ऑफ 2 रूट्स, 2 रूट्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 रूट्स, 2 अदर रूट के सम के इक्वल है। ठीक है, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, कि 2 रूट का सम अदर 2 रूट के सम के इक्वल है। ठीक है जी, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है,
8 के इक्वल आएगा, माइनस A1 होता है अपॉन A0, A0 का कोफिशिएंट तो 1 है और माइनस का लगाएंगे तो प्लस का 8 बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें तो क्या आ जाएगा 2 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 का हमने यूज कर लिया ना, यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 के इक्वल है। आल्सो जो गामा प्लस डेल्टा होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4 के इक्वल होगी ना। ठीक है जी, 4 के इक्वल होगी हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। सम ऑफ रूट्स हमें पता है, तो क्या हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू मान लेते पी के इक्वल है और गामा डेल्टा इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या के इक्वल है। नाउ अब लिखेंगे इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिए, तो क्या बनेगी एक्स स्क्र माइनस के सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस के 4x प्लस के p इज इक्वल टू 0। और सेम यहाँ से तो एक्स स्क्र माइनस के 4x प्लस के क्या हो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, और इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इस इक्वेशन को क्या नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, नाउ जो ये इक्वेशन हमारे पास है इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके लिख सकते हैं जी। तो x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस के 19x स्क्र प्लस के 4 लैम्बडा x प्लस के 2 इज इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट x स्क्र माइनस के 4x प्लस के p और x स्क्र माइनस के 4x प्लस के क्या। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या कोफिशिएंट वहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है। 1 है तो आगे नहीं लिखेंगे। तो अब सोल्व करो इसको। ये तो एच डीज रहेगा, ये लिख दिया मैंने एच डीज। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस के 4x क्यूब प्लस के क्या हुआ एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 क्या हुआ x। ठीक है जी, फिर प्लस के पी एक्स स्क्वायर माइनस के 4px प्लस के पी क्यू। ये हमारे पास आ गया। अब करते कंपेयर कोफिशिएंट, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। जो सेम सी टर्म है उनका कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट x की पावर 4 का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है जी, x की पावर 3 का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना -8 है, तो कुछ गड़बड़ है। तो -8 यहाँ से -4। अब देखो x क्यूब कोफिशिएंट में और भी मिलेगा कुछ, x क्यूब कोफिशिएंट में मिला -4 और कोई है नहीं है जी, ये तो कंप्लीट हो गया। -4 ये तो 8 के इक्वल आ गया, तो इसको नहीं लिखते हम। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 19 है। यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर का क्या हुआ है। ठीक है, और कौन सा एक्स स्क्वायर का +16 है और कौन सा है प्लस के पी है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास p प्लस क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास हो गया p प्लस क्या वैल्यू 3 के इक्वल। अब निकालते हैं x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4 लैम्बडा और x का कोफिशिएंट इसके अंदर कितना है माइनस के 4p के 4 क्यों और कौन सा है माइनस के 4p। x का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा p प्लस क्या और यहाँ से 4 लैम्बडा है तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या आएगा माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू p प्लस क्या और पर p प्लस क्या के लिए तुमने क्या निकाली 3 निकाल लिया है, तो यहाँ पुट कर दे तो माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आएगा जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -3 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म की। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी यहाँ पे 2 है। यहाँ देखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है जिसमें x नहीं है। p क्या ये हमारे पास है। ठीक है, p प्लस क्या हमारे पास आया था कितना आया 3 के इक्वल। p क्या हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। लैम्बडा के वैल्यू हमारे पास -3 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, लैम्बडा के वैल्यू कितनी आ गई -3। ओके, अब हमें निकालने हैं इसके रूट्स निकालेंगे तो p प्लस क्या और p क्या ये हमें चाहिएगा, तो कोई बात नहीं हम इसका यूज़ करेंगे।
तो इसका यूज करके हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जहाँ पर हमें सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसको लिखते हैं। चलो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर माइनस के सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस के 3y प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोडक्ट 2 आती है, सम -3 आता है, तो 2 1 जा 2 दैट इज y माइनस 2 और y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1,2 1 2 आ गए हमारे पास। तो यहाँ से एक को मान लेते p के इक्वल, क्योंकि 2 रूट्स का सम था ना, p प्लस क्या होगा, तो p मान लेते 1 और जो क्या हुआ है वो मान लेते हम 2 के इक्वल, ठीक है जी। p की वैल्यू 1 आ गई, क्या की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है और इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा ये। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x, पी की वैल्यू कितनी लेट के हमने 1 के इक्वल, एंड एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x क्या की वैल्यू कितनी लेट के हमने 2 के इक्वल इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ बनता है, चलो चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट बी स्क्वेयर दैट इज 16 माइनस के 4 अपॉन में 2, एंड ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 16 माइनस के 4 2 जा 8 अपॉन में 2। तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस के 16 माइनस के 4 12, तो रूट 12 अपॉन में 2, एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 8 अपॉन में 2। तो 4 प्लस माइनस के इसको लिखेंगे हम 2 रूट 3 4 3 12 अपॉन में 2, एंड इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के 2 रूट 2 अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस माइनस के रूट 3, एंड ये बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाने से 2 से 2, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ से रूट्स आएंगे। तो लिख देते हैं हैंस रूट्स आर, क्या बनेंगे 2 प्लस माइनस के रूट 3 एंड 2 प्लस माइनस के रूट 2, ये हमारे पास रूट बनेंगे, ठीक है जी। एक बार चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लैम्डा माइनस 3 था, ठीक है, 2 प्लस माइनस के रूट 3 और 2 प्लस माइनस के रूट 2, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वेयर माइनस के 176x प्लस के 105 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स whose sum is 8, find all the roots। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसके 2 रूट्स का सम 8 के इक्वल है। रूट्स कितने होंगे उसके अंदर, 4 होंगे, क्योंकि इक्वेशन कितनी है 4 डिग्री की है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट रूट्स आर, ये हमारे पास क्या बनेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट किन्हीं 2 रूट्स का सम 8 मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये गामा प्लस डेल्टा इसका सम कितना है 8 के इक्वल है, ठीक है जी। नाउ क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा प्लस के डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 16। तो अल्फा प्लस बीटा
इसकी वैल्यू कितनी है जी 8 है, इज इक्वल टू 16। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ये भी हमारे पास, क्योंकि 8 को साइड जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 8 8 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ गई और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू भी हमारे पास 8 है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है सम ऑफ रूट्स है, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कंसिडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट अल्फा बीटा पी के इक्वल है एंड गामा डेल्टा क्यू के इक्वल है। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, या कुछ और कर सकते हैं यहाँ से, आसान तरीका कुछ है और कोई और करने का नहीं, इसी से करते हैं। ठीक है, एक ही मेथड हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस के सम ऑफ रूट्स कितना जी 8x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p एंड एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के क्या इज इक्वल टू 0। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान ले, चलो 1 मान लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ओके, नाउ अब हमें सोल्व करना है। ये हमारे पास हो चुका है एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के p इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के क्या इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन 1 लेट कर ली। अब इसके बाद हमें सोल्व करके p और क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करने के लिए इसके को लिख देंगे इक्वेशन को। ठीक है, चलो लिख देते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस के 86 एक्स स्क्वेयर माइनस के 176x प्लस के 105 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 लिखे या ना लिखे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के p और एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के क्या। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो देखो इसको तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ये तो एज डी जे लिखनी है, ये लिखती। ठीक है जी, ये तो मैं कंपेयर करनी है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4, इसके साथ करेंगे तो माइनस 8x क्यूब प्लस के क्या हुआ एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 8x की 8x क्यूब माइनस माइनस प्लस के 64 एक्स स्क्वेयर और माइनस के 8 क्या हुआ एक्स। ठीक है जी, फिर प्लस p की तो पी एक्स स्क्वेयर माइनस के 8px। ठीक है जी, प्लस के p क्यू। अब क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, जो सेम टर्म है उनका कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए करते हैं कंपेयर यहाँ से। तो देखो x की पावर 4 यहाँ पे, x की पावर 4 यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल बात होगी। अब x की पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना माइनस 16, यहाँ पे कितना माइनस का 8 और एक माइनस का 8 यहाँ पे है, तो ये भी कंपेयर हो गया। ठीक है जी, अब x स्क्वायर कोएफिशिएंट 86 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा क्या हुआ है, और क्या है यहाँ पे प्लस 64 है, और क्या है यहाँ पे प्लस के p है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 86 माइनस 64 इज इक्वल टू p प्लस क्या हो 6 4 2 8 6 2 p प्लस क्या हो, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। p प्लस क्या होगी कितनी आ गई 22 आ गई। अब बात करते हैं x का कोएफिशिएंट। ठीक है, x का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे कितना x का कोएफिशिएंट माइनस 176, यहाँ पर कितना x का कोएफिशिएंट माइनस के 8 क्या हो। ठीक है जी, माइनस के 8p। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 176 है तो माइनस के 8 को मैंने निकाल दिया तो क्या बचेगा p प्लस क्या बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कैंसिल हो जाए कितने पे 8 2 जा और 8 2 जा, तो p प्लस के क्या हो। यहाँ से भी हमारे पास p प्लस क्या हो गया, कितनी आ गई 22 आ गई। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म 105। ठीक है जी, 105 आ गया। नाउ अब इसके अंदर चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है जिसमें x ना हो, तो p क्या हुआ जी, तो p क्या हो गया हमारे पास 105 आ गई और p प्लस क्या हो गया हमारे पास कितने आ गए जी 22 आ गई। यहाँ से 22 आ गई, मतलब सेम है, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है जी। ओके, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, कोई बात नहीं, आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए।
अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या सम ऑफ रूट्स हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो मान लेते हैं वाई स्क्वायर में लिखते हैं, वाई स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, माइनस के 22y प्लस के 105 इज इक्वल टू 0। तो y के लिए निकालेंगे यहाँ से, y इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस के 22 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 22 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर, दैट इज 22 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 484। ठीक है जी, माइनस के 105 की मल्टी 4 से करेंगे 100 4 400, 5 4 20 420। ठीक है जी, डिवाइड बाई 2 है। ओके, तो 22 प्लस माइनस के 84 में से 20 माइनस करेंगे तो 64 आएगा अपॉन में 2। तो ये हमारे पास 22 प्लस माइनस के 8 अपॉन में 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 22 प्लस 8 बटे 2, 22 माइनस 8 बटे 2। तो ये हमारे पास आएगा 22 प्लस 8 कितना होता है 30 होता है, 30 बाई 2 15। 22 माइनस के 8 ये हमारे पास कितना होता है जी 14 होता है, 12 8 4। ठीक है, 14 होता है हमारे पास, 14 बाई 2 कितना होता है जी 7 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास 15 और 7 दो वैल्यू आ गई। 15 और 7 ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू p और क्या की है ना, क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स था वो क्या था p प्लस क्या होगा था, ये रहा p प्लस क्या ऐड करो कितना आता है हमारे पास 22, मल्टीप्लाई करो कितना आता है 105 आता है। ठीक है जी, तो इनमें से हम एक वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करवाओ, ये नोट हो गया होगा आपका। तो यहां से किसी एक वैल्यू को p ऐड कर लेते हैं, किसी एक को क्या हो, लेट p इज इक्वल टू 15 क्या हो इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी थी 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा ये 15 3 5, तो x माइनस के 3 x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये बनेगा हमारे पास 7 1, तो x माइनस के 7 x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी 3 और 5 एंड x के वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएंगी 7 और 1। हेंस रूट्स क्या बनेंगे 3 5 7 1। ठीक है जी, इनमें से किन्हीं दो रूट का सम कितना है 8 होना चाहिए ना, लिख दो 5 प्लस 3 8 है, 7 प्लस 1 8 है, क्योंकि हमारे पास देख लो इनका सम भी 8 आया था, इनका सम भी 8 आया था। तो 3 प्लस 5 करो 8 आएगा, 7 प्लस 1 करो 8 आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट्स करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।